स्टूडेंट्स, आइए आज हम 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे थे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वे सब शुद्ध हैं या नहीं, तो इसके बारे में हमने काफ़ी हद तक हमने चर्चा की थी और इसके काफ़ी एग्जाम्पल भी हमने लिए थे और हम इस पॉइंट पे पहुंचे थे कि एक सॉल्यूशन क्या होता है। हमारा जो चित्र का नाम है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और स्टूडेंट्स इसमें हम देख रहे थे कि एक विलायक में एक विलय को घोला जाता है तो एक विलय प्राप्त होता है। ये सोल्यूट है, सॉरी ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है और ये सॉल्यूशन है। इसके बारे में मैंने आपको चित्र बताया था कि जिसको घोला जाता है वो सोल्यूट है, जिसमें घोला गया वो सॉल्वेंट है और जो बना उसे कहते हैं सॉल्यूशन। यानी जैसे पानी है वो विलायक है, चीनी विलय है और जो चीनी का पानी बना, चीनी का जो घोल बना वो विलय हो गया। अब इसमें हम बात कर रहे थे सांद्रता, सांद्रता की उस विलाय के इकाई आयतन में विलय के कणों की मात्रा। विलाय के यानी सांद्रता से हमारा तात्पर्य में अधिकतम देखिए यहाँ पर, सांद्रता से हमारा तात्पर्य है कि विलाय के प्रति इकाई आयतन में विलय के कणों की संख्या कह दो या मात्रा कह दो, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर सांद्रता को कैलकुलेट करने के 3 प्रकार हैं। सांद्रता को मापने के 3 प्रकार हैं। 3 तरीकों से हम सांद्रता को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। वो कौन कौन से, देखिए मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। अभी ये पार्ट समझ में आ गया होगा और ये परिभाषा एक बार देखिए, खोज करके लिखिए, मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ पार्ट को। सांद्रता के 3 जो मापने के तरीके हैं, इसमें फर्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए कि विलयन की सांद्रता बराबर, इसको भी लिख करता हूं, आराम से लिखिए, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर
विलयन की सांद्रता, विलय के पदार्थ का द्रव्यमान, विलय की कितना है कि पदार्थ का द्रव्यमान बटे पूरे विलयन का द्रव्यमान और गुणा 100। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स कि सेम यहां पर ही रहेगा, विलयन की आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो विलयन की सांद्रता या इसको कहते हैं अपन विलयन। तो दूसरा स्टूडेंट्स हमारे खास विलयन का आयतन प्रतिशत, याद रखें इनको, वो आएगा विलय का द्रव्यमान या विलय की पदार्थ का द्रव्यमान और बटे विलयन का आयतन और गुणा 100। और थर्ड स्टूडेंट्स होता है कि विलयन या ओब्लिक से द्रव्यमान भी बोलते हैं का आयतन प्रतिशत। यहां 2 बार आयतन आने का मतलब है ऊपर आएगा विलय का आयतन, यानी आयतन का आयतन से प्रतिशत ज्ञात करना है। तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन और गुणा 100। ये 3 तरह से हम सांद्रता को कैलकुलेट करते हैं, दर्शाते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ाई देखिए कि एक विलयन के 250 ग्राम विलायक, एक विलयन के 250 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो देखिए विलय पदार्थ कौन है, नमक है, जिसको घोला जाना वो विलय है। उसका द्रव्यमान हो गया 40 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान हो गया 320 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान हम निकालेंगे, तो विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान है 360 हो गया। इसलिए विलयन की सांद्रता प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत जिसे बोलते हैं अपन, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत जो हमारे पास हुआ है वो आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए कि विलय का द्रव्यमान 40 और बटा विलयन का द्रव्यमान 360 गुणा 100 बराबर 11.1% होगा। देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर हमें कहा गया है कि नमक वो है हमारे पास 40 ग्राम और पानी जिसमें घोला जाना है, ये तो विलय हो गया और ये विलायक हो गया। विलायक 320 ग्राम। तो विलय का द्रव्यमान 400 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम और जो विलयन है उसका द्रव्यमान हमें यदि ज्ञात करना है तो 320 प्लस 40 बराबर 360 ग्राम है। आप पहले सूत्र के अनुसार विलय का द्रव्यमान यानी ऊपर लिखिए 40, फिर विलयन का द्रव्यमान लिखिए 360, 40 बटे 360 गुणा 100, तो 11.1% उत्तर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आगे चलिए हम बात करते हैं निलंबन क्या होता है, निलंबन किसे कहते हैं और किस तरह से निलंबन होता है। यानी जब हम किसी भी, जैसे सपोज करो मिट्टी है वो पानी में घुल रही है और उस मिट्टी घुले पानी को हम कुछ समय के लिए शांत रख देते हैं।